हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो हाउ डू वी डिफाइन ए रिजिड बॉडी? इसका बहुत साधारण और फंडामेंटल डेफिनेशन है कि ऐसा बॉडी जिसके कोई भी दो पार्टिकल्स आपस में रिलेटिव टू ईच अदर अपनी पोजीशन को ना बदलते हो, यानी उनके बीच में जो दूरी है, उनके बीच में जो गैप है, वो सेम रहता हो। ऐसी जो बॉडी होती है, कोई भी दो पार्टिकल्स के लिए बात जिसमें सच हो, वो रिजिड बॉडी कहलाती है। तो जैसे हम कोई भी बॉडी को अज्यूम करते हैं अपने माइंड में और हमारा क्लेम है ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है। तो इसका कोई भी पार्टिकल ए और कोई भी पार्टिकल बी आप अपनी मर्जी से चुन लीजिए, इनको किसी लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। तो हमारा ये क्लेम है प्यारे बच्चों कि ये जो लाइन का लेंथ है ये कभी नहीं बदलेगा। दिस विल रिमेन सेम एज ए इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू बी इन द डायरेक्शन ए बी। ये करेक्ट डेफिनेशन है। रिजिड बॉडी, क्या ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी है? ऑब्वियसली वी कैन चेंज आवर पोजीशंस। हम अपने ही किसी पॉइंट के अबाउट अपने किसी और पॉइंट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, स्नेक भी नहीं है, स्प्रिंग भी नहीं। क्या हम इस पेन को रिजिड बॉडी मान सकते हैं फॉर पार्ट टाइम? हाँ, यस, राइट। कि इसके किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के रिलेटिव वही रहने वाली है। तो ये पेन हुआ एक रिजिड बॉडी, ये बोर्ड भी हुआ एक रिजिड बॉडी, राइट। तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लिख देता हूं। पहले मैं रिजिड बॉडी की बेसिक डेफिनेशन लिख देता हूं। ए बॉडी फॉर विच पोजीशन ऑफ 2 points never changes with respect to each other, with respect to each other। ऐसी जो बॉडी होगी बच्चों, वो रिजिड बॉडी कहलाएगी। यानी कि रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल ले जाऊंगा, तब ये लाइन बोल दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं मैथमेटिकली कि अगर ये रिजिड बॉडी है और इसका कोई भी पॉइंट ए और कोई भी पॉइंट बी है, तो जैसा कि हमने पहले ए और बी को ज्वाइन किया था, ये कोई भी लाइन सेगमेंट है जो ए और बी को ज्वाइन करता है, तो हम चाहते हैं इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो यही रहे। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट ए का जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट ए का जो वेलोसिटी है वो वी ए है, इस पॉइंट बी का जो वेलोसिटी है वो वी बी है। लेट्स से ये है वी ए और ये है वी बी। तो मैंने ये नहीं कहा है कि ए के रिलेटिव बी मूव नहीं हो सकता, मैंने ये कहा है कि ए के रिलेटिव बी ए की डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता, यानी कि जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उस डायरेक्शन में इनका रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता, रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता। इस डायरेक्शन में इन दोनों का मोशन हो सकता है एक साथ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी along the line joining AB must be 0। इसको ध्यान से रीड कीजिए कि A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में, लेकिन सभी दिशाओं में नहीं, along the line joining AB क्या होगी? 0। यानी A के अबाउट B कोई टाइप का मोशन करने के लिए अगर अलाउड है तो वो मोशन होगा सर्कुलर मोशन, क्योंकि A के अबाउट B अगर सर्कुलर मोशन करता है तो B की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू A जो है वो सेम रहेगी। यानी कि B का जो दूरी है A के रिलेटिव जो L है अगर, तो वो L ही रहेगा। विच मीन्स अगर रिजिड बॉडी का कोई पॉइंट दूसरे पॉइंट के अबाउट अगर कोई मोशन परफॉर्म करता है तो वो केवल सर्कुलर मोशन हो सकता है। इस बात को आप ध्यान से समझिए। एक टर्म लिखेंगे अपन, यही लिख देता हूं मैं उसको, इस डायग्राम की भी हेल्प हो जाएगी। जो मैथमेटिकली लिखेंगे रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट की फॉर्म में, तो एक टर्म है जिसका नाम है रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट, आरबीडी कंस्ट्रेंट या रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। वो क्या टर्म है और वो कैसे डिफाइंड है? देखिए, वी वांट टू राइट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अलोंग द डायरेक्शन या अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी।
इस एंगल को मैं इस लाइन से थीटा 1 मान लेता हूं और इस एंगल को मैं इस लाइन से थीटा 2 मान लेता हूं. What is velocity of A with respect to B? That is velocity of A along the line. That is VA cos theta 1 along this line minus VB cos theta B along this line. That is velocity of A with respect to B along the line joining AB. It should be 0. Which stands for a very nice result which says VA cos theta 1 is equals to VB cos theta को 2 नाम दिया था, VB cos theta 2. This is very important. किसी भी रिजिड बॉडी के लिए वैलिड होगा. एंड दिस टर्म एंड दिस मैटर इज सेड टू बी रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट. और ये बहुत यूजफुल पैरामीटर है बच्चों. जैसे आपको कोई कहे कि ये कोई रॉड है, ये एक रिजिड रॉड है, ओके, और इस पॉइंट का वेलोसिटी है v1 जो इस लाइन से थीटा 1 एंगल बना रहा है, और इसका वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी है v2 जो यहां से थीटा 2 एंगल बना रहा है, v2 वेलोसिटी. आपसे पूछा जाए इस लाइन से ये थीटा 2 बना रहा है, राइट रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट, तो हम क्या लिखेंगे, v1 cos थीटा 1, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. A के अनुसार B की जो वेलोसिटी इस लाइन के लॉन्ग है विद रिस्पेक्ट टू A, वो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए. यानी वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A लिख लेते हैं, दैट इज v2 cos थीटा 2, दैट इज वेलोसिटी ऑफ B along this line, but this is not the velocity of B with respect to A, right? Velocity of B with respect to A क्या हो जाएगा, velocity of B along this line minus velocity of A along this very line. It should be 0. That's it. ये rigid body constraint है, right बच्चों? तो इस बात को, इस टर्मिनोलॉजी को आप याद रखेंगे. तो हम अब यहां पे पढ़ते हैं what kind of a motion rigid body can perform. किस टाइप के मोशन एक रिजिड बॉडी कर सकती है. सबसे पहला जो टाइप ऑफ मोशन हम कंसिडर करेंगे किसी बॉडी के लिए, वो करेंगे हम ट्रांसलेशन. और ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी के सभी पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चलना. यानी इसका डेफिनेशन लिखता हूं मैं. ट्रांसलेशन मींस ऑल पार्टिकल्स ऑन ए बॉडी मूव्स. अगर वो प्योर ट्रांसलेशन है, मैं प्योर भी लिख देता हूं इसके ऊपर, ऑल पॉइंट्स या ऑल पार्टिकल्स ऑन ए बॉडी मूव्स विद सेम वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज ट्रांसलेशन. विच मीन्स आपके पास कोई भी एक रिजिड बॉडी, अगर उसका एक एक पार्टिकल यानी ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी v or any velocity but same velocity, then this body is said to be moving under pure translation, right? इसका एक और डेफिनेशन है जो बहुत अच्छा है. जैसे कि थोड़ा सा पजलिंग स्टफ की तरफ चलते हैं. जैसे कोई रोलर कोस्टर राइड है और इस पे जो मामला है वो इस टाइप का है, राइट? ये जो मोशन है जिसमें ये जो बॉडी है वो इस तरीके से मूव की है, ये रोटेशन है या ट्रांसलेशन? तो हम कहेंगे दिस बॉडी इज हैविंग ए ट्रांसलेशन नॉट रोटेशन. दिस बॉडी इज हैविंग ए ट्रांसलेशन, और ऐसे ट्रांसलेशन को हम कहेंगे कर्वीलीनियर ट्रांसलेशन. जैसे एक ब्लॉक अगर स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से मूव होता है तो इसको अपन बच्चों कहेंगे रेक्टिलीनियर ट्रांसलेशन. और यही ब्लॉक अगर इस टाइप की कोई सरफेस पे मूव होता है और अपने ओरिएंटेशन को इसी टाइप का रखता है तो इसको हम कहेंगे कर्वीलीनियर ट्रांसलेशन. यहां पे आप धोखा मत खा जाना कि ये तो सर सर्कुलर मोशन है. सर्कुलर मोशन तो रोटेशन होता है. आप रिवोल्यूशन और बॉडी के रोटेशन में फर्क समझिए बच्चों. ये बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है. हाँ, इसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है रोटेट कर रहा हो या रिवॉल्व कर रहा हो किसी पॉइंट के हिसाब से, वो अपन नहीं देख रहे हैं. ये बॉडी जो मोशन कर रही है वो कर्वीलीनियर ट्रांसलेशन है. इसके लिए मैं आपको एक और डेफिनेशन देता हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ये है
कि आप कोई भी रिजिड बॉडी कंसिडर कीजिए और उस पे कोई लाइन खींच दीजिए, जैसे मैंने ये ए बी लाइन खींच दी। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन ये जो ए बी लाइन है, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी के साथ भी ले लीजिए आप, ये एंगल थीटा अगर बदलता नहीं है तो दिस बॉडी इज सेड टू बी अंडर ट्रांसलेशन। जैसे ये बॉडी कहीं भी चली जाओ उठ के, अगर ये लाइन का एंगल थीटा मेंटेन रहता है ए बी का, तो द बॉडी इज सेड टू हैव ए ट्रांसलेशन। इस समय इस बॉडी के सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी v होगा। जैसे ये पेन, अगर ये पेन ऐसे मूव कर रहा है, चाहे ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको अपन कहेंगे रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। अगर ये पेन इस टाइप से मूव कर रहा है, किसी भी कर्व ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है, तो इसको अपन कहेंगे कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में सभी पार्ट्स, सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होती है। अब हम पढ़ेंगे रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, और मैं उसको अभी के लिए टर्म लिख देता हूं, प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन होता है बच्चों जब ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी, जो प्योर रोटेशन में, या रोटेशन अबाउट एन एक्सिस भी बोल सकते हैं इसको, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी। ऐसी स्थिति में जो मोशन होगा वो प्योर रोटेशन होगा। जैसे अगर ये पेन यहां से हिंज है इस पॉइंट के अबाउट, तो सभी पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करते हैं उस इंस्टेंट पे। ऐसा मोशन प्योर रोटेशन कहलाता है। जैसे मैं कोई भी बॉडी ले लेता हूं, ये कोई भी रिजिड बॉडी है, इसका कोई भी पार्टिकल, मान लेते हैं ये रिजिड बॉडी इस पॉइंट से हिंज है, इस पॉइंट एच से हिंज है, तो ये बॉडी जो है अगर प्योर रोटेशन कर रही है इस पॉइंट के अबाउट, तो सभी पार्टिकल सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में मूव करेंगे और उन सभी का ओमेगा सेम होगा। आई एम नॉट सेइंग यू कि सभी का वेलोसिटी सेम होगा या सभी का स्पीड सेम होगा, सभी का ओमेगा सेम होगा। व्हाट आई मीन टू से इज कि आप यहाँ पे एक रॉड को इमेजिन कीजिए, ये रॉड थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगी अगर ये रोटेट कर रही है इस टाइप से, तो इसका कोई भी पार्टिकल लीजिए, ये ग्रीन पार्टिकल इसका क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये कोई एक्स वाई जेड दूसरा पार्टिकल है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इन इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर डैश। तो ये पार्टिकल देखिए आर थीटा डिस्टेंस चला है टी टाइम में, और ये पार्टिकल को ज्यादा चलना पड़ा है, तो निश्चित बात है कि इसकी स्पीड इस पार्टिकल की कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए। व्हाट वी आर सेइंग इज इन दोनों पार्टिकल्स का ओमेगा सेम है। इस पार्टिकल का स्पीड होगा आर ओमेगा और उस पार्टिकल का स्पीड होगा आर डैश ओमेगा, आर डैश इज हायर। तो ऐसा जो मोशन होता है प्यारे बच्चों, उसको अपन कहते हैं प्योर रोटेशन या रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। जनरल मोशन देख लेते हैं। जनरल मोशन, जनरल मोशन में वैसे तो किसी भी जनरल मोशन को हम पर्टिकुलरली इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करने के बाद प्योर रोटेशन कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा मोशन जिसके अंदर पार्टिकल ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों कर रहा हो, ऐसा मोशन जनरल मोशन कहलाता है। जैसे कोई पहिया है और वो रोड पे आगे भी चल रहा है उसका सेंटर ऑफ मास, और वो ओमेगा वेलोसिटी से घूम भी रहा है, ऐसा मोशन जिसके सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी डिफरेंट हो, ऐसा मोशन जिसके सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो, ऐसा मोशन, ऐसा मोशन जिसके सभी पार्टिकल्स का, ऐसा मोशन जनरली आपके सामने ऐसे केसेस आएंगे जिसमें ऐसा मोशन होगा कि सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट करेगा, तो ट्रांसलेशन को हम सेंटर ऑफ मास के साथ एसोसिएट करेंगे, और रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास हो रहा होगा, तो ऐसा मोशन जनरल मोशन कहलाएगा, जनरल प्लेनर मोशन, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ये तीन टाइप के मोशन है बच्चों, जिसके अंदर बॉडी क्या कर रही है, एक में ट्रांसलेट, एक में रोटेट, और एक में जनरल मोशन कर रही है। लाइक ये रॉड है, इसके इस पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है और इस पार्टिकल का वेलोसिटी लेट्स से v2 है, और आप इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। तो ऐसा मोशन क्या हो जाएगा बच्चों, जनरल मोशन हो जाएगा, राइट।
ऐसा मोशन क्या हो जाएगा? हाँ, आप ज़रूर ऐसा कह सकते हो कि सर यहाँ पे कोई एक्सिस इमेजिनरी ले सकते हैं, उसके अबाउट ये रोटेशन हो रहा है। वो हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कांसेप्ट पढ़ने के बाद करेंगे। किसी भी जनरल मोशन को हम किस प्रकार से प्योर रोटेशन में चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल। आई होप यू लाइक्ड इट।